पवित्र आत्मा का बाड़ा। अब पवित्र आत्मा बाड़ा के मैं शॉर्टली बता दूं। जैसे हम ईश्वर से धुल जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पाप को क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, तो पवित्र आत्मा के लिए हमें जगह बन जाता है। पवित्र आत्मा पर बाहर रहता है और पवित्र आत्मा ही हमको विश्वास देता है, प्रभु यीशु में विश्वास करने के विषय में। जैसे कुरिन्थियों पत्री 12 अध्याय के 63 वचन लिखा है ना, प्रभु यीशु में पर विश्वास नहीं कर सकता पवित्र आत्मा के बिना। तो पवित्र आत्मा ही है जो हमको प्रभु यीशु पर विश्वास करना सिखाता है, प्रभु यीशु पर विश्वास जो करते हैं वो बनाए रखता है, और स्वर्गीय सन्निधि को फील करने के लिए पवित्र आत्मा ही सहायता करता है। आत्मा का फल पवित्र आत्मा हमें पनप नहीं सकता। हम समझ आ रहे कुछ? आत्मा फल जो है हमें कैसा पनपता मालूम है? पवित्र आत्मा हमारे चारों तरफ घेरा रहता है, हमको माहौल बना के देता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों को क्षमा मांगते रहते हैं ना, उसमें पश्चाताप में वही चलाता है, पश्चाताप में वही चलाता है, विश्वास करना सिखाता है, परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाता है, परमेश्वर वचन पर, सुसमाचार पर, प्रभु यीशु नाम पर विश्वास करना सिखाता है, क्रूस की सामर्थ्य के विषय में बताता है, क्रूस के बलिदान के विषय में बताता है, हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए वही बताता है। मतलब जो सुसमाचार हम सुनते हैं, ऑल टोटली समझाने वाला काम पवित्र आत्मा का है। हम जब मान लेते हैं, ईश्वर से धुल जाते हैं, तब पवित्र आत्मा जो बाहर रहता है वो भीतर आ जाता है। तो बाहर भी रहता है, भीतर भी रहता है। जैसे हवा वैसे आत्मा, तो भीतर भी है, बाहर भी है। तो किस माध्यम से अंदर जाता है बोले तो वो आत्मा के माध्यम से अंदर जाता है, हमारे आत्मा में आकर बैठता है। हमारा आत्मा ही पवित्र आत्मा का पहले घर है, फिर हमारे आत्मा द्वारा हमारे शरीर में रहता हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। जो कोई इस शरीर को नाश करेगा, पवित्र आत्मा को नाश करेगा। मतलब ऑल टोटली पवित्र आत्मा गॉड है, वो भीतर आकर रहता है। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय में जो लिखा हुआ है, सूना जाड़ा बुहारा हृदय। जाड़ा बुहारा मतलब सफाई तो कर दिए, पर सूना है तो खतरा है, आप पवित्र आत्मा भीतर आ सकता है। तो सूना का मतलब क्या होता है? सूना किसको कहते हैं? घर बड़ा सूना सूना लग रहा है, क्या बोलते? घर में 4-5 लोग हों, कोई लोग अगर चले जाते हैं, अकेला रह जाते, कैसे बोलते हैं? घर सूना सूना लग रहा है। मतलब घर में कोई व्यक्ति होगा तब सूना नहीं होगा। तो मतलब सूना मतलब वहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा होने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा भीतर होने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा अंदर होगा तो ये शरीर सूना नहीं होगा, ये घर का शरीर सूना नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो अंदर पवित्र आत्मा होगा, उसके घर की सुरक्षा होगी। कैसे सुरक्षा होगी? अपवित्र आत्मा के अंदर घुसने से बचाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी आत्मा कैसे डिजाइन किया मालूम है? हमारे आत्मा में कोई आत्मा आकर रह सकता है। परमेश्वर हमारे शरीर को ऐसे डिजाइन किया है कि उसमें आत्मा रह सकता है, ठीक है? और हमारे आत्मा को परमेश्वर ऐसे डिजाइन किया, उसमें प्रभु यीशु मसीह का आत्मा रह सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा को नहीं रखोगे तो कोई दूसरा आत्मा भी रह सकता है। एक व्यक्ति में 6000 दुष्ट आत्माएं थी। कैसे थी? उसके आत्मा में थी। तो आत्मा में रहकर प्रभाव शरीर पर भी डाला जा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा एक मनुष्य के अंदर, एक मनुष्य का आत्मा के अंदर हो तो वो शरीर पर भी प्रभाव डालता है। पवित्र आत्मा का बाड़ा मतलब बिगिनिंग तो यही है कि हमको सही चीज की जानकारी होती है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, वो सरस्वती में चलाता है। वो पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में संसार को निरुत्तर करता है। तो कहाँ निरुत्तर करता है? बोलते मनुष्य के हृदय में होता है, ठीक है? इसे याद रखने। हाय सदुकियो, हाय फरीसियो, ये शास्त्री फरीसियों कर कहा, क्या डायरेक्ट उनके मुंह में कहा होगा प्रभु यीशु मसीह? जैसे मैं तुम लोग के सामने में संसार को बोल रहा हूँ ना, संसार पर दोष लगा, तुम लोग के सामने दोष लगा, संसार पर दोष लगा रहा हूँ, सेम वैसे ही प्रभु यीशु ने कहा। अपने चेलों के सामने कहा। क्यों कहा? चेलों के हृदय में उनका न्याय कर रहा था। समझ रहे कुछ? तो तुम लोग के हृदय में मैं क्या कर रहा हूँ संसार के विषय में, कैसा तुम्हारा मैं मेंटलिटी होने उसको बैठा रहा हूँ। तो पवित्र आत्मा ये काम करता है, मनुष्य के हृदय को सेट करता है संसार के खिलाफ परमेश्वर के प्रति। पैसे का क्या स्थान होना चाहिए, परमेश्वर क्या स्थान होना चाहिए, परमेश्वर क्या स्थान होना चाहिए, मनुष्य क्या स्थान होना चाहिए, किसका स्थान कहाँ होना चाहिए, पूरा पवित्र आत्मा सेट करता है। पर वचन का सपोर्ट होता है, वचन साथ में रहता है। ऑल टोटली सब आपस में ईश्वर का रक्त, फिर पवित्र आत्मा, फिर परमेश्वर का वचन एक साथ काम करते हैं। आत्मा में पवित्र आत्मा काम करता है, वचन प्राण में काम करता है, रक्त देह में काम करता है। पवित्र आत्मा का बाड़ा मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास पाना, सुसमाचार का लाभ पाना, सरस्वती में चलना, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर संसार को करना, ये सारे कार्य होते हैं। और उसके द्वारा जो सुसमाचार भरपूरी होती है ना, वो सुसमाचार और पवित्र आत्मा द्वारा होता है। तो पवित्र आत्मा भीतर भर गया, पवित्र आत्मा बाहर भर गया, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार माहौल, स्वर्गीय माहौल अंदर रहता है। तो ये बाड़ा है स्वर्गीय माहौल के द्वारा। जब शमूएल नबूवत कर रहा था, दाऊद के लिए शाऊल ने क्या किया था? दूतों को भेजा।
वो भी नबूद करने लगे, फिर भेजा, फिर वो नबूद करने, खुद भी चले गया, वो नबूद वो भी करने लगा। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो भी आते हैं उन पर भी असर पड़ता है। और पवित्र आत्मा के विषय में क्या मालूम है बाइबल में? राजाओं के मनों को भी नालियों के नहीं मोड़ने वाला परमेश्वर। हमने समझा ना कुछ? मनुष्य के दिल को, दिमाग को पवित्र आत्मा मोड़ सकता है। और मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुरक्षा किससे होती है? शैतानिक शक्तियों से। शैतान शक्ति थरथराती है, प्रभु यीशु मसीह जानती है, पर इंसान नहीं जानता। तो इंसान कौन कंट्रोल करेगा? पवित्र आत्मा करता कंट्रोल। पवित्र आत्मा से को तुम भरे हो तो समझ लो कि इंसान तुम्हारे नजदीक आते आते वो भी पवित्र आत्मा टचिंग आ जाएगा, उनका मन बदल जाएगा। वो तुमको गाली देने आएंगे, गाली दिए बिना चले जाएंगे। एक चोर आएगा तुम्हारे घर के सराउंडिंग में, चोरी करना भूल जाएगा, बोलेगा अरे मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उसको समझ नहीं आएगा। सामान कोई नीचे गिरा तो उठा के ऊपर रख के चले जाएगा वो। पवित्र आत्मा जिस घर में प्रार्थना होती रहती है, स्तुति आराधना ज्यादा होते रहता है, पवित्र आत्मा वहाँ पर माहौल बन जाता है। तो पवित्र आत्मा माहौल बनता है तो उस एरिया में, उस घर में, उस एरिया में कोई कदम रखेंगे तो वो उसके प्रभाव उससे प्रभावित होंगे। उसी का चित्रण है शमूएल का, विषय पढ़ लेना शमूएल की पुस्तक में आखिरी वचनों में। शमूएल के पास दूतों को साउल भेजता है, वो नबूवत करने लगते हैं। फिर दूतों को भेजा तो वो भी नबूवत करने लगते हैं। फिर खुद भी जाता है, वो भी नबूवत करने लगता है। नबूवत मतलब परमेश्वर स्तुति करने लगता है। तो पवित्र आत्मा से भरना इसलिए बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हैं? जो सारा सिस्टम बता दिया ना, ईश्वर से तुलना, परमेश्वर वचन, जहाँ परमेश्वर वचन होगा वहाँ पवित्र आत्मा होगा। समझ इस बात को। परमेश्वर वचन के बिना पवित्र आत्मा नहीं होगा, याद रखना इस बात को। पवित्र आत्मा है तो परमेश्वर वचन होगा, या परमेश्वर वचन तो पवित्र आत्मा होगा, साथ साथ होंगे। किसी के जुबान में बुरी बातें होंगी और पवित्र आत्मा अंदर होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग विश्वासी लोग गाली गलौज करते हैं, वो अपवित्र आत्मा की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं। अंडरस्टैंड? पवित्र आत्मा भीतर होगा तो मुंह से गाली गलौज नहीं निकलेंगे, दिल में बुरे विचार, बुरी भावनाएं नहीं होंगी, बुरे कार्य पाप करने की प्रेरणा नहीं होंगे। पवित्र आत्मा गॉड है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। कैसे पता चलता मालूम है? पवित्र आत्मा हमारे साथ होने से। पवित्र परमेश्वर हमारे भीतर कैसे पता चलता मालूम है? पवित्र आत्मा हमारे भीतर होने से। तो पवित्र आत्मा का बाड़ा मतलब पवित्र आत्मा से भरे रहना। अब सुरक्षा मतलब बाहर से ही नहीं ना, अंदर भी चाहिए। विचारों के लिए भी सुरक्षा, मस्तिष्क की सुरक्षा, दिल के लिए सुरक्षा, दिमाग के लिए सुरक्षा। तो सारी सुरक्षा कैसे होगा? पवित्र आत्मा द्वारा। तो पवित्र आत्मा का बाड़ा। और दूसरा पवित्र आत्मा का अग्नि का बाड़ा। अब अग्नि का बाड़ा मतलब समझ रहे हो? पवित्र आत्मा का अग्नि का बाड़ा मतलब, एक शॉर्टली एक बात बता दो। पवित्र आत्मा का अग्नि जो होती है ना, किसी लकड़ी को, लोहे को नहीं जलाती। मूसा के सामने एक सारी पेड़ में आग लग गया था, वो आग जली रही थी, पेड़ भस्म नहीं हो रहा था। मूसा को बड़ा आश्चर्य लगा, वो जाके देखने लगा। परमेश्वर ने बात किया उससे। कौन सी अग्नि थी मालूम? पवित्र आत्मा की अग्नि। तो पवित्र आत्मा की अग्नि ना किसी चीज को दहन नहीं करता, इंसान को नहीं जलाता, वो पाप को दहन करता है। पवित्र आत्मा की अग्नि पाप को जलाता है। अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि भरा हुआ है, पाप खत्म समझ लो। और किसी के अंदर पाप है तो पवित्र आत्मा अग्नि नहीं है, इसीलिए उन लोग ना ठंडा जिंदगी रहती है उनकी। पवित्र आत्मा अग्नि रहते हैं तो आत्मा गर्म रहते हैं, एकदम उनके अंदर शार्पनेस। अग्नि मतलब समझ रहे? मतलब मान लो, समझ लो प्रेयर 9 बजे तो 9 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। पवित्र आत्मा अग्नि है तो जब प्रभु यीशु मसीह को से गवाही देना ना, अग्नि है तो फिर किसी चीज से डरेंगे नहीं, गवाही दे देंगे। अग्नि जो है ना वो पाप को दहन करता है। अग्नि जो है निर्बलता को दूर करता है। अग्नि जो है भीतर से एकदम स्पिरिचुअल पावर से भर देता है। और अग्नि जो शार्प कर देता है इंसान को। यहाँ पर बोलना हो तो बोल के रहेंगे। प्रेरित लोग कैसे बोल देते थे मालूम है? कितना भी विरोध हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि थी। अग्नि इंसान को बिल्कुल शार्प कर देते हैं। यहाँ बोलना है तो बोलना ही है। यहाँ पर मतलब शैतान की कितनी भी ताकत क्यों ना हो, उसको खदेड़ना प्रोविजन से खदेड़ना ही है। अग्नि होगा तो ऐसा होगा। शैतान की कितनी भी ताकत क्यों ना हो, भगाना है तो उसको अग्नि हो तो भगा देंगे। कोई सुसमाचार सुनाना है तो सुना के ही रहेंगे। गवाही देना कहीं पर दे के ही रहेंगे। अग्नि शार्प कर देता है। सुबह तुमको 3 बजे उठना, रात को जगना है, अग्नि को तो जगेंगे। सुबह एकदम से उठना है शार्पली, अग्नि को तो उठ सकते। पवित्र तो अग्नि है, रात भर सोए नहीं, दिन में भी नहीं सोएंगे, जगे रहेंगे। परमेश्वर प्रसन्नता महसूस हो। अग्नि है, सारा सिस्टम ठीक से काम करेगा। अग्नि है तो तुम्हारा दिमाग ठीक से काम करेगा, तुम्हारा दिल ठीक से काम करेगा, तुम एकदम स्वस्थ महसूस करोगे और तुमको कोई पाप के विचार नहीं आएंगे। तुम बुरा विचार करना भी चाहो तो तुम्हारे दिमाग में बुरा विचार नहीं आएगा। अग्नि होगा तो समझ आ रहा है? पवित्र आत्मा अग्नि है तो पाप दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। और यहाँ तक कि तुम जहां चले जाओगे वहां से पाप भाग जाएगा। पाप करने वाले लोग भाग जाएंगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे, अपवित्र आत्मा भाग जाएंगे। बुरा व्यक्ति तो बुरा व्यक्ति भाग जाएगा, कोई नशेड़ी हो तो नशेड़ी भी भाग जाएगा। तुम जहां जाओगे वहां से सामने से रास्ता साफ हो जाएगा। अग्नि, आत्मा की अग्नि और अग्नि। और ये अग्नि जो है ना कई लोग को दिखता भी है। एक बार क्या हुआ, एक घर में प्रभु के लोग बैठकर बात कर रहे थे तो अचानक से कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला, देखा कि घर में आग लगी है। बोले रे वहाँ पर प्रभु के लोग बैठे बात कर रहे हैं। बोले सबके गांव वाले को जगा के पूरा बकेट में पानी वानी लेके दौड़े। जब उस घर के पास आके देखे तो अंदर में प्रभु के लोग बैठे बात कर रहे थे अच्छे से।
उन्होंने बोले क्या हो गया, क्या हो गया? पूछे क्या हो गया, क्यों तुम आधी रात को तुम लोग बकेट वगैरह लेकर पानी लेकर आ गए? तो बोले कि ऐसी सी बात है, बोले हमने देखा कि आप लोग जिस घर में, उस घर में आग लग गया, हमने पानी बकेट में पानी लेकर दौड़ कर आए। तो उनको तो नहीं समझ में आया कि कौन सी आग लगी थी, प्रभु के लोग को समझ में आ गया। अच्छा, मतलब पवित्रता अग्नि घर में, घर के बाहर में भरा हुआ है। यही किसी एक व्यक्ति का आत्मिक आंख खोल गई तो उसको दिख गया। समझा रहा है? कोई व्यक्ति पवित्रता अग्नि से भरा रहे, आग दिखेगा, दुष्ट आत्मा को दिखेगा, बोले इसमें तो आग है, बोले मालूम है कई जगह क्या होता है, नहीं नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, बोले क्यों? बोले उस व्यक्ति में अग्नि है। कई लोग दुष्ट आत्मा भगाने जाते हैं ना, तो वहां से दुष्ट आत्मा भाग जाती हैं। क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति में अग्नि है, मुझे जला देगा, बोले मैं जल जाऊंगी, मैं मुझे चले जाना, मुझे भाग जाना है। दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे, अपवित्रता भाग जाएंगे, किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे। तुम किसी व्यक्ति पर चले जाओगे, तुम्हें पवित्रता अग्नि होगा, उस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा निकल कर भाग जाएगा। तुम्हारे खुद के अंदर अग्नि होगा तो तुमको दुष्ट आत्मा छू नहीं सकते, अपवित्र आत्मा छू नहीं सकते। तुम जहाँ चले जाओगे वहाँ से दुष्ट आत्मा अपवित्र भाग जाएगी। तुम किसी व्यक्ति के पास चले जाओगे तो उसमें से दुष्ट आत्मा अपवित्र भाग जाएगी। तुम्हारे घर में से दुष्ट आत्मा अपवित्र भाग जाएगी। तुम्हारे घर में अपवित्रता अग्नि है तो दुष्ट आत्मा अपवित्र कदम नहीं रख सकती, वो दूर दूर से भाग जाएंगे। बोले कि वहाँ पर आग जल रहा है, बोले, और ये आग इंसानों को नहीं दिखेगा, दुष्ट आत्मा को दिखेगा, अपवित्र आत्मा को दिखेगा, शैतान शक्ति को दिखेगा, पर ये इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, अच्छे स्वभाव को नुकसान नहीं पहुंचाता। कई लोग उनको आत्मा मिल जाता है, उन लोग बोलते हैं अंदर में जल रहा था, बोले बदन जल रहा था, बोले बाद में जो जवाब मिला वो जवाब आपको बता देता हूँ। जिस व्यक्ति के अंदर जलने की कोई चीज होगी वही जले, उसके अंदर उनको जलन होगी। अब जलने की चीज क्या क्या है? पाप के जो भी अंश होंगे, चाहे विचार, पाप के विचार, पाप की भावनाएं, या जैसे शरीर के कार्य के जो विचार है ना, मन की भावनाओं में विरोध की बातें, जलन की बातें, ईर्ष्या की बातें, कुछ भी ऐसा चीजें होंगी, पवित्र आत्मा अगर उतार देगा उसके अग्नि में वो चीज जलेगा, उसकी जलन उस व्यक्ति को भी महसूस होगी। तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? मेरा बदन जल रहा था, पवित्र आत्मा उतरा, मेरा बदन जल रहा था, समझा रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोलते हैं। पर मालूम है अगर जलने की कोई भी चीज नहीं होगी अंदर में, कैसा होगा? एकदम शांति फील होगा। जो मेरे उद्धार पाए समय में वो शांति में पाया था। मेरा अनुभव क्या मालूम है? मेरे अंदर जलने की कोई चीज नहीं थी, परमेश्वर जलने की सारी चीज को पहले बाहर कर दिया, बाद में आखिरी मुझे पवित्र आत्मा दिया, इसलिए मुझे बिल्कुल शांति थी, एकदम शांति, इतनी शांति, एक अद्भुत शांति। ऐसा लग रहा था एकदम सामर्थ्य, शांति सामर्थ्य घेरा हुआ। अग्नि है तो बिल्कुल शार्प हो जाओगे। प्रार्थना करना तो करना है, इतने समय में प्रेयर में आना तो आना है, रात को जगना है तो जगना है, उपवास करना है तो करना है। किसी चीज में तुम ढिलाई नहीं करोगे। ढिलाई जो होती है ना, प्रार्थना में पता चला 10 बजे तो 11 बज जाएंगे, 9 बजे तो पता चला तभी 11 बज जाएगा। ये सब क्या है? अग्नि नहीं है, ठंडा है पूरा अंदर में। आग को कोई छू नहीं सकते, पर राख को कोई भी हाथ में लेकर मसल सकते हैं। दुष्ट आत्मा भी टच कर सकती है, अपवित्र आत्मा टच कर सकती है, अग्नि नहीं है तो। अगर अग्नि है तो दुष्ट आत्मा भी टच नहीं करेंगे, अपवित्र आत्मा टच नहीं करेंगे, सब काम शार्पली हो जाएगा। हो गया अग्नि का बाड़ा। और क्या बचा? शांति का बाड़ा। अब शांति का बाड़ा मतलब परमेश्वर की शांति से भरे रहना, समझ लो। पवित्र आत्मा की शांति। प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा संसार तुम्हें देता वैसा मैं तुम्हें नहीं देता, पर अपनी शांति तुम्हें देता। ये कौन सी शांति है? परमेश्वर से संबंध स्थापित हो जाने के कारण परमेश्वर की जो स्वर्गीय शांति है, स्वर्गीय सामर्थ्य उतर आता है, परमेश्वर सनिधि उतर आता है, वो है अद्भुत शांति। एक ऐसी शांति एकदम बोलते हैं काम कंप्लीट होने के बाद एक तसल्ली होती है अंदर में, और पूरी सुरक्षा फील, तो सिक्योरिटी फील होती है, एकदम शांति फील होता है बिल्कुल। मतलब कोई डर नहीं, कोई मतलब गड़बड़ी नहीं, कोई भी इनसिक्योरिटी फील नहीं, कोई भी पाप के विचार नहीं, एकदम शांति। मतलब पाप का बिल्कुल नामो निशान नहीं, एकदम शांति, बिल्कुल शांति, कुछ भी तनाव नहीं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं, एकदम शांति। जैसे गम में पहुंच चुके हैं, जैसे परमेश्वर के पास आखिरी में पहुंचता है ना आत्मा, वैसा पहुंच चुका है। परमेश्वर से मेल होने के द्वारा मिलने वाली शांति, ये प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा शांति के विषय में, तो वही शांति है, और ये पवित्र आत्मा द्वारा मिलता है। तो ये पवित्र आत्मा की शांति फाइनल। तो ये काल टोटली आत्मा प्राण देह के लिए है। आत्मा के माध्यम से काम करता है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में पहले आता है, फिर आत्मा से प्राण और शरीर पर असर डालता है। यीशु का रक्त जो है शरीर में काम करता है, शरीर से काम करके आत्मा के लिए, प्राण के लिए अनुकूलता को उत्पन्न करता है। और वचन जो है प्राण के माध्यम से काम करता है, प्राण में आता है पहले, प्राण को प्रकाशित करता है, और आत्मा के में प्रकाशित करता है आत्मा को, और शरीर में भी उसका असर डालता है। बाड़े के विषय में आज ही दिन सुन चुके हो। इस संदेश को याद रखो, जो भी नोट किया उसे ध्यान करते रहो, और लगातार ध्यान करते रहो, और बाड़े को मजबूती से बांधो, ताकि पूरी तरह से जीवन काल भर सुरक्षित रह सको। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ईश्वर से दुलकर, पवित्र आत्मा के भरपूर से भरकर, आमीन।